गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड के लोगों ने एक भयानक प्राकृतिक आपदा का सामना किया। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं आजकल सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में करंट अफेयर से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। इस प्राकृतिक आपदा से भी हमने करंट अफेयर के 10 मुख्य प्रश्न निकाले हैं। दोस्तों, आज हम इस प्राकृतिक आपदा की समीक्षा करते हुए इसमें से करंट अफेयर के 10 मुख्य प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हम शुरू करते हैं हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, यह आपदा कहाँ घटित हुई? दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं यह आपदा उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ के पास रेडी ग्राम में घटित हुई। दूसरा प्रश्न दोस्तों, इस आपदा में क्या हुआ और यह आपदा क्यों हुई? दोस्तों, यह इसलिए हुआ क्योंकि नंदा देवी पर्वत श्रृंखला में जो ग्लेशियर है उसका एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया, जिससे नदियों में बाढ़ एवं हिमस्खलन की स्थिति पैदा हो गई। दोस्तों, करंट अफेयर का तीसरा प्रश्न है, किन नदियों में इस आपदा से बाढ़ व भूस्खलन की स्थिति पैदा हुई? दोस्तों, मुख्यतः भूस्खलन व बाढ़ की स्थिति 2 प्रमुख नदियों में पैदा हुई, ऋषिगंगा और धौलीगंगा। करंट अफेयर का चौथा प्रश्न है, इस आपदा के आने का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों, इस आपदा के आने के मुख्य 2 कारण बताए जा रहे हैं, एक ग्लोबल वार्मिंग और दूसरा घाटी में मानव द्वारा निर्मित अधिक से अधिक बांध एवं बिजली घर स्थापित करना। अब सवाल उठता है दोस्तों कि ग्लोबल वार्मिंग और बांधों के निर्माण से घाटी में ऐसा क्या हुआ जो ये प्राकृतिक आपदा आई। आइए दोस्तों, हम इन सवालों की समीक्षा करते हैं। घाटी में आने वाली इस आपदा के 2 मुख्य कारण हैं, जैसा कि हमने बताया, ग्लोबल वार्मिंग और मानव द्वारा निर्मित बांध व विद्युत ग्रिड। हमारे करंट अफेयर में 5वां प्रश्न आता है कि ग्लोबल वार्मिंग आखिर क्या है? दोस्तों, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। अब सवाल उठता है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है? ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसों के अत्यधिक उत्सर्जन से होती है। दोस्तों, करंट अफेयर का 6वां प्रश्न बनता है कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है? दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसें होती है ओजोन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ये जो गैसें हमने ऊपर डिस्कस करी है, ये पृथ्वी के वायुमंडल में जाकर पृथ्वी के चारों तरफ एक कवचनुमा आकृति बना लेती है, जो सूर्य से आने वाली गर्मी और रेडिएशन को पृथ्वी तक पहुंचने तो देती है, लेकिन जो रेडिएशन और गर्मी बच जाती है उसे वापस वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती, जिस कारण पृथ्वी का आंतरिक तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के होने से नंदा देवी ग्लेशियर में क्या फर्क पड़ा। दोस्तों, एक अध्ययन के अनुसार उत्तराखंड का तापमान पिछले 10 सालों में बाकी दुनिया की तुलना में 1% ज़्यादा बढ़ा है। गर्मियों के तापमान में यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है एवं सर्दियों के दिनों में लगातार कमी होती जा रही है। दोस्तों, साल 2000 के बाद से हर साल हमारे ग्लेशियर लगभग 1.5 फीट बर्फ खोते जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में हमारे ग्लेशियर से इतनी बर्फ पिघली है कि लगभग 8 बिलियन टन पानी इकट्ठा किया जा सके। 2018 में इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेशन माउंटेन डेवलपमेंट की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई कि सदी के अंत तक हिमालय अपनी बर्फ का 1/3 हिस्सा खो चुका होगा। दोस्तों, पर्यावरणविदों का मानना है कि उत्तराखंड में इसका मुख्य कारण पेड़ों की अत्यधिक कटाई है। पेड़ों की कटाई होने से मौसम शुष्क होता है और भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, अब आते हैं घाटी में उत्तराखंड आपदा के दूसरे मुख्य कारण पर, जो है मानव द्वारा घाटी में अत्यधिक बांध और बिजली घरों का निर्माण। दोस्तों, यहाँ एक गौर करने वाली बात है कि जहाँ ग्लेशियर टूटा वहाँ से कुछ दूर चमोली में सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए लगातार ब्लास्टिंग की जा रही है। ये भी एक कारण हो सकता है ग्लेशियर में दरार आने का। दोस्तों, गौरतलब है कि बाढ़ निर्माण के लिए नदी के दोनों तरफ मलबा इकट्ठा किया गया था। जब बाढ़ आई तो ये मलबा बाढ़ में मिल गया और बाढ़ ने और विकराल रूप ले लिया। दोस्तों, 2013 में केदारनाथ त्रासदी के बाद सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया, जिसके अंदर उत्तराखंड में निर्माणाधीन 80 बिजली घरों का रिव्यू करना था, स्टडी करनी थी और उसके बाद उनके कार्य को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जानी थी। उस रिपोर्ट के अंदर ऋषिगंगा ताप बिजली घर के आसपास जो ग्लेशियर से पिघली हुई जिले हैं उनकी स्टडी करके उसके लिए इजाज़त देनी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इस आपदा में क्या
और कितना नुकसान हुआ। दोस्तों, इस आपदा में एक प्रमुख पुल और 2 बड़े बिजली घर तबाह हो गए। अब हमारा करंट अफेयर का 7वां सवाल बनता है कि इस आपदा में कौन सा बड़ा पुल नष्ट हुआ। दोस्तों, इस आपदा में भारत और चीन की सीमा को मिलाने का वाला एक प्रमुख पुल टूट गया है। इसके बाद आते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। करंट अफेयर का 8वां सवाल है कि इस आपदा में कौन से 2 बड़े बिजली घर तबाह हो गए। दोस्तों, इसके अंदर 2 महत्वपूर्ण बिजली घर, ऋषिगंगा प्रोजेक्ट जिसका 95% काम पूरा हो गया था वो पूरी तरह से तबाह हो गया, और तपोवन बिजली प्रोजेक्ट जो NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आता है वो भी तबाह हो गया। दोस्तों, तपोवन बिजली प्रोजेक्ट में 2 मुख्य टनलें हैं, एक एडिट टनल और एक मेन टनल। एडिट टनल में तो लोगों से संपर्क हो गया और वहाँ से लगभग 16 कर्मचारियों को निकाल लिया गया, लेकिन जो मेन टनल है वहाँ संपर्क नहीं हो पाया है। उसमें इतनी गाद इकट्ठा हो गई है कि उसको अभी तक साफ नहीं किया जा सका है। उसके अंदर 30 से 35 लोगों के मौजूद होने की संभावना जताई जा रही है। अभी तक 18 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं और 202 लोग अभी भी लापता हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बचाव कार्य की। अभी तक बचाव कार्य में 5000 से ज़्यादा बचाव कर्मी लगे हुए हैं, जिसमें NDRF की 8 टीमें, सेना के 600 जवान, वायुसेना के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर व एक ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर एयरलिफ्ट में लगे हुए हैं, ITBP के 200 जवान और SDRF के 500 जवान इस मुहिम में लगे हुए हैं। दोस्तों, अब आते हैं हमारे करंट अफेयर के 90 सवाल पे। NDRF, SDRF और ITBP क्या है। दोस्तों, NDRF की बात की जाए तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है। ये हमारे भारत देश में की ऐसी पुलिस फोर्स है जो किसी भी राज्य में किसी भी प्रकार के आपदा के समय वहाँ तैनात की जाती है। इसको विशेष रूप से आपदाओं से बचाव का अभ्यास कराया जाता है। दूसरी बात करें SDRF की, तो ये स्टेट के लेवल पे काम करने वाली NDRF का ही एक रूप होता है। इसके अलावा बात करें ITBP की, तो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस होती है। इसका गठन 1962 में किया गया था। ये एक ऐसी पुलिस है जो इंडो चाइना बॉर्डर पर होने वाली गतिविधियों पर नज़र रखती है और वहाँ पे आने वाली आपदाओं से लोगों की सुरक्षा करती है। दोस्तों, अब आते हैं करंट अफेयर के आखिरी प्रश्न, 10वें प्रश्न में। ये आपदा उत्तराखंड में घटित हुई है, तो हमारा 10वां प्रश्न उत्तराखंड के बारे में जानकारी प्रदान करता है। दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। इसका निर्माण 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में किया गया था। यहाँ पे कुल 13 जिले हैं। यहाँ के CM का नाम त्रिवेंद्र रावत जी है। यहाँ का हाईकोर्ट नैनीताल में स्थित है। विधानसभा की कुल सीटें 71 हैं। राज्यसभा की 3 सीटें हैं। लोकसभा की 5 सीटें हैं। इसकी सीमा नेपाल और चाइना से मिलती है। दोस्तों, इसके साथ हमारे 10 प्रश्नों की प्रश्नावली समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न तो नीचे कमेंट में लिख के हमें बताएं, हम उसका ज़रूर उत्तर देंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए दोस्तों, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।